नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आपके लिए 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जिनमें से आपको 20 का आंसर देना अनिवार्य है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपने कितना आंसर सही किया है। देर न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा। चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दिसंबर 2018 में फ्रांस के एक रॉकेट से भारत का डैश नामक सबसे भारी उपग्रह अंतरिक्ष की कक्षा में भेजा गया, तो वह कौन सा उपग्रह है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, GSAT-11। GSAT-11 को दिसंबर 2018 में फ्रांस के एक रॉकेट से अंतरिक्ष की कक्षा में भेजा गया था, जिसका वजन है लगभग 5854 किलोग्राम, और इसे फ्रेंच गुयाना से एरियन स्पेस के एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, MIRV किसका प्रतीक है यानी फुल फॉर्म है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, MIRV, जिसका फुल फॉर्म होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंट रिंट्री व्हीकल, और यह एक बैलिस्टिक मिसाइल को युद्ध भूमि में परमाणु युद्धक सामग्री ले जाने वाला वाहन है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, गैस टरबाइन का आविष्कार किसने किया था? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉन बार्बर। दोस्तों जॉन बार्बर ने गैस टरबाइन का आविष्कार किया था। और एडविन हावर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि एक अमेरिकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और आविष्कारक थे, जिन्होंने FM रेडियो और सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर का आविष्कार किया। और एडविन बियर्ड बडिंग, जो कि ऑप्शन सी में है, इन्होंने एडजस्टेबल स्पैनर का आविष्कार किया। चलिए क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उस तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, आभासी वास्तविकता, जिसका उदाहरण होता है जैसे कि किसी चीज को देखना, दृष्टि, श्रवण यानी सुनना, स्पर्श करना, गंध और स्वाद। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की GSLV परियोजना डैश से संबंधित है? तो दोस्तों भारत की GSLV परियोजना जो है, आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, अंतरिक्ष प्रोग्रामों के लिए मिसाइल इंजन से संबंधित है। और GSLV, जिसका फुल फॉर्म होता है जियोसाइक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो द्वारा संचालित एक प्रक्षेपण योग्य लॉन्च प्रणाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। भारत में हृदय प्रत्यारोपण करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? क्वेश्चन ये VVI है, जरूर आ सकता है आपके एग्जाम में। तो भारत में हृदय प्रत्यारोपण करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर वेणुगोपाल, जो कि पहले भारतीय थे हृदय प्रत्यारोपण करने वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अम्ल वर्षा वनस्पतियों को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें डैश होता है। क्या होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड का फुल फॉर्म होता है HCl। आइए जान लेते हैं अम्ल वर्षा क्या होता है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों पानी के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। अम्लीय वर्षा जहां गिरती है, मृदा और जल को अम्लीकृत करती है, पौधों को नष्ट कर देती है। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि गाड़ियों के धुओं से निकलती है, और इसका फॉर्मूला होता है CO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्रेडरिक सांगेर को डैश के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों फ्रेडरिक सांगेर को किसके लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोटीन और इंसुलिन की संरचना पर काम किए थे फ्रेडरिक सांगेर, जिनके लिए इन्हें रसायन में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन चंद्रयान 1 डैश से लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों चंद्रयान 1 जो है कहां से लॉन्च किया गया था? भारत का पहला चंद्रमा पर मिशन था दोस्तों।
तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रीहरिकोटा। दोस्तों श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 1, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों श्रीहरिकोटा। और यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया था और अगस्त 2019 तक संचालित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, परिवहन नेटवर्क प्रणाली में सीएनजी का क्या अर्थ है? तो सीएनजी का क्या अर्थ होता है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से मीथेन होती है और कई लोगों द्वारा अपने घरों में खाना बनाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस का पेट्रोल और डीजल की तरह यह भी एक जीवाश्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन बहुत आसान है, आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। और यह मंदिर लाल रंग के बलुआ पत्थरों तथा काले ग्रेनाइट से बना हुआ है। इसे गंग वंश के राजा नरसिंह देव ने 1255 ईस्वी में बनवाया था। और उड़ीसा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को, फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12वां देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार कौन सा देश देता है? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो है देता है वो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वीडन। दोस्तों स्वीडन देता है, स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। और शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया जाता है ओस्लो, नॉर्वे में। अब आइए नोबेल पुरस्कार का बात आया तो चलिए नोबेल पुरस्कार के बारे में आपको बता देता हूं। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर इसका नोबेल पुरस्कार नाम पड़ा है और इसका स्थापना किया गया था 1895 ईस्वी को और पहली बार इसे दिया गया था 1901 से। और यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, भौतिक रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और आर्थिक विज्ञान के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, संगीत में सुर की कोटि किस पर निर्भर होती है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, मौजूदा हार्मोनिक। दोस्तों हार्मोन पर निर्भर करता है संगीत के सुर की कोटि। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है और यह कर्मकांड से भी संबंध रखता है। और वेद को प्राचीन धर्म ग्रंथ के रूप में माना जाता है और यह 4 प्रकार के होते हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। सबसे प्राचीन है ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। ऋग्वेद से राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है और विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र है। दोस्त सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है और अथर्ववेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य द्वारा लिखा गया है। कौटिल्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। और इंडिका किसके द्वारा लिखा गया था? मेगास्थनीज के द्वारा, राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा और आर्य मंजूश्री मूल कप जो कि टी गणपति शास्त्री के द्वारा लिखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में रखे चूने के प्लास्टर पर क्रियान्वित भित्ति चित्रकला की तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रेस्को के रूप में जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, महावीर की पुत्री का क्या नाम था? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनोजा। महावीर की पुत्री का नाम था अनोजा और महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान और इनका जन्म हुआ था महावीर का कुंडग्राम, वैशाली, बिहार में 540 बीसी में। और महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। पत्नी का नाम यशोदा और बेटी का नाम प्रियदर्शनी।
और महावीर ने ज्ञान प्राप्ति किए थे 42 साल की आयु में और मृत्यु हुआ था पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कलारियापट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी केरल। नाम से ही पहचान में आ जाता है, कलारियापट्टू केरल से संबंधित है, केरल का मार्शल आर्ट है। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान वर्तमान समय में। तो दोस्तों अगर आपको करंट अफेयर्स भी देखना है डेली फुल ऑप्शनल डिटेल के साथ, चारों ऑप्शनल डिटेल के साथ, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पे आपको फुल डिटेल में डेली करंट अफेयर्स मिल जाएगा, जैसा आपको कोई भी चैनल पे नहीं मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 19वां है, टाओवाद दर्शन और धार्मिक आस्था की एक प्राचीन परंपरा है जो निम्नलिखित में से किससे गहरे रूप से जुड़ी हुई है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी चीनी प्रथा और विश्व दृष्टि से जुड़ा हुआ है टाओवाद दर्शन और धार्मिक आस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20वां है, सुसीनी किस राज्य का नृत्य है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान का नृत्य है सुसीनी। अब आइए मैं आपको राजस्थान का और नृत्य के बारे में बता देता हूं, झूमर, घापाल, पनिहारी। चलिए उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा नृत्य है जान लेते हैं। रासलीला, नौटंकी और कजरी। मणिपुर का रखाल, नटरास, राखत, महारास। और मिजोरम का नृत्य है खानटम, पाखुपिला, चेरोकान। चलिए क्वेश्चन नंबर 21वां देख लेते हैं, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी गुर्दे की खराबी। दोस्तों गुर्दे की खराबी हो जाता है तो डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस क्या है? तो डायलिसिस का उपयोग 1940 से किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए इलाज के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22वां है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। यह क्वेश्चन आपको सभी लोगों का आंसर पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23वां, अधिकांश ब्राउजर्स में फुल स्क्रीन मोड के लिए विंडोज कीबोर्ड पर किस की को सेट किया जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी F11। दोस्तों F11 को सेट किया जाता है विंडोज कीबोर्ड पर फुल स्क्रीन मोड के लिए। और F1 का उपयोग सहायता कुंजी के रूप में किया जाता है। और F10 एक खुले अनुप्रयोग के मेनू बार को सक्रिय करता है। और F12 सेब को खोलने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन 24वां देख लेते हैं, तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट वह उपकरण कहलाता है जो तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पायरोमीटर बहुत अधिक तापमान को मापने वाला उपकरण है। थर्मामीटर तापमान मापने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि बुखार नापने के लिए उपयोग किया जाता है, और इसमें पारा इस्तेमाल किया जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 25वां, न्यूक्लियस में डैश परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर को दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर को दर्शाता है न्यूक्लियस में। परमाणु संख्या जो होता है, एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होता है। यह नाभिक के आवेश की संख्या की पहचान करता है। और ए से डिनोट किया जाता है मास नंबर, एन से न्यूट्रॉन नंबर और जेड से सम ऑफ एटॉमिक नंबर। और इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे जे थॉमसन, न्यूट्रॉन का चैडविक और प्रोटॉन का गोल्डस्टीन। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक अपने दोस्तों को फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर कीजिएगा।
और जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आपको करंट अफेयर्स का क्यूज खेलना है और जीके का तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।